स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली में कल एक शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का पूरा मंच सजेगा। घोटाला शराब का, समन सीबीआई का और ढिंडोरा कट्टर ईमानदार होने का। कल केजरीवाल का स्टाइल क्या होगा, इस पर सभी पार्टियों की नजर होगी। कल का दिन 24 का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार भी एक्टिव हैं। मजलिस के ओवैसी भाईजान भी 24 की चढ़ाई के लिए मुसलमानों को रेडी कर रहे हैं। मगर यूपी में जो हुआ वो टर्न अराउंड हो सकता है। वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा। योगी का एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है। कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए हैं, कुछ का नंबर आने वाला है। अतीक के बाद अब मुख्तार को डर लगने लगा है। 24 के वोट गणित को, कैलकुलेटर को लेकर सबसे सही रिजल्ट कौन दे रहा है, 24 में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होंगे और कौन बनेगा सबसे भावी, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कुछ तस्वीरें पब्लिक सेंटिमेंट में कैद हो जाती हैं। ये वैसी ही तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर में ये तस्वीरें बरसों बरस याद रहेंगी। हर चुनाव का एक टर्निंग पॉइंट होता है। यूपी में 24 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट यही है। जो लोग पूछते हैं कि यूपी में योगी 80 में से 80 सीटें कैसे जीत सकते हैं, उनको ये तस्वीरें अच्छे से देख लेनी चाहिए। सोचिए, यूपी के दो माफिया रस्सियों से बांधकर लाए जा रहे हैं। जिन दो गैंगस्टर्स के सिर पर 152 मुकदमे हैं, जिनकी गैंग में कभी 200 से ज्यादा शूटर्स होते थे, उनको मामूली चोर उचक्कों की तरह घसीटा जा रहा है। जो अतीक अहमद पहले तनकर चलता था, जो पहले अफसरों पर गुर्राता था, वो लड़खड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। बोलो कुछ, जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। असद के जनाजे कुछ तो बोलो। बेटा मार दिया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? आपको लगता है कि जो हुआ गलत हुआ या सही हुआ? जी जी बोलिए। लेकिन गलत तरीके से लिया गया है। क्या गलत तरीके से लिया गया है? क्या गलत तरीके से लिया गया है? मट्टी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतीक अभी नहीं बोले तो फिर नहीं बोल पाओगे। उत्तर प्रदेश में क्या क्या फर्क आया है, तस्वीरें सबूत हैं। माफिया अतीक अहमद पहले मुख्यमंत्री से रूबरू होकर मुख्यमंत्री के कान में बुदबुदाया करता था। मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से भी हाथ मिला लिया करते थे। योगी आदित्यनाथ ने उसी अतीक अहमद को सड़क पर ला दिया है। जिस शहर में अतीक और अशरफ के नाम से सन्नाटा हो जाता था, उसी शहर में अतीक अहमद की परेड हो रही है। यह अगर फिल्म है तो यकीनन योगी आदित्यनाथ इस फिल्म के हीरो हैं। योगी के ऑर्डर पर अतीक की माफियागिरी मिट्टी में मिल गई। माफिया का गैंग मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाया। वो पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि बेटे के जनाजे में ले चलो। अतीक ने यहां तक कहा कि टीवी या मोबाइल पर ही बेटे का जनाजा दिखा दो, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। से पहले लैंड क्रूजर और हमर जीप से प्रयागराज की सड़कों को रौंदने वाला माफिया अब पुलिस जीप की पिछली सीट पर किसी उचक्के की तरह बिठाया जाता है। जेल में उसे सोने के लिए टाट का बोरा दिया गया है। 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। अतीक के बेटे असद का काम तमाम हो चुका तो अतीक अब इंतकाम जप रहा है। सच्चाई यह है कि इंतकाम अब उसके वश की बात नहीं रही। पूर्वांचल के एक और माफिया मुख्तार अंसारी का भी योगी ने यही हाल किया है। सपा और बसपा के राज में खुल्लम खुल्ला अपराध करने वाला मुख्तार अंसारी अब जेल के अंदर व्हीलचेयर पर बैठा बैठा ठंडा पड़ चुका है। मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी का भी हिसाब होने वाला है। अफजाल को इन दिनों गुस्सा बहुत आता है। बात बात पर वो मोदी और योगी तक पहुंच जाता है। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि भारत के किसी भी प्रांत में अपने पुराने स्कोर को दोहरा पाने की स्थिति में भाजपा या उसका एनडीए नहीं रहा। मैं माला जपूंगा, मोदी की सरकार जा रही है।
मैं माला जपूंगा कि किसी तरह से आपको ये ठेका दिया गया है कि अडानी के नाम की चर्चा न होने पाए। देश बिक रहा है, रेल बेचे जा रहे हैं, जहाज बेचा जा रहा, प्लेटफॉर्म बेचे जा रहे हैं, आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्रा ने गाजीपुर जाकर मुख्तार के बड़े भाई से बात की। हो सकता है कि जेल जाने से पहले ये अफजाल का आखिरी इंटरव्यू हो, क्योंकि 29 अप्रैल को मुख्तार के साथ साथ अफजाल का भी फैसला होने वाला है। मुकदमा 18 साल पहले का है। 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय को मारने के लिए AK-47 राइफलों से 500 राउंड गोलियां चलाई गई थी। उस हत्याकांड में एक आदमी को 100 गोलियां मारी गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या करा के मुख्तार अंसारी गैंग ने पूर्वांचल के क्राइम वर्ल्ड पर अपना सिक्का जमा लिया था। उस सनसनीखेज पॉलिटिकल मर्डर की कहानी STF चीफ अमिताभ यश से सुनिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कृष्णानंद राय मर्डर केस का, कि उसमें 8 व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें कृष्णानंद राय भी थे, उनके 2 गनर्स भी शामिल थे। उस घटना में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। AK-47 का कारतूस इतना पावरफुल होता है कि एक कारतूस काफ़ी होता है किसी एक व्यक्ति को के मर्डर के लिए, लेकिन वहाँ हर बॉडी में लगभग 100 कारतूस पंप किए गए थे। यानी एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी और उसका असर हुआ भी था। उस घटना ने एक तरह से मुख्तार अंसारी को यूपी के क्राइम वर्ल्ड का नंबर 1 to 10 बना दिया था। जैसा हम पहले अमिताभ बच्चन जी के बारे में कहा करते थे कि वो बॉलीवुड के नंबर 1 to 10 हुआ करते थे, कोई भी अन्य व्यक्ति 11वें से शुरू होता था। और पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर भी उसकी क्राइम का शहंशाह बना दिया था। तो इस प्रकार की कोशिशें ये माफिया गैंग्स करते हैं। इस बार अंतर ये था कि ये महंगा पड़ गया। योगी से पहले यूपी पर जिसने भी राज किया, मुख्तार अंसारी ने सबके साथ सेटिंग कर ली। अफजाल अंसारी अभी BSP का सांसद बना हुआ है। कृष्णानंद राय केस में सजा मिलते ही उसकी सांसदी जा सकती है, क्योंकि अफजाल पर जो इल्जाम है उसमें कम से कम 2 साल बामुशक्कत कैद हो सकती है। अफजाल को भी पता है कि अंजाम क्या होने वाला है, इसलिए वो खुलकर हिंदू मुसलमान करने लगा है। क्राइम में रिलीजन ढूंढने का काम अफजाल कर रहा है। चिन्मयानंद जो बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए थे, आप बताइए, सेंगर साहब जो उन्नाव के विधायक, इनके दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस और वहां से जाके दोषी ठहराए गए। सजा हुई? हाँ, दोषी ठहराए गए। तो क्यों नहीं उनका घर गिरा? क्यों नहीं उनका इनकाउंटर हुआ? क्यों? पॉलिसी आप एक तरह की तय कीजिए, उनको रसगुल्ला खिलाएंगे, उनका मुकदमा वापस लेने के चक्कर में। तो ये कह रही कि असद भाग रहा था। क्यों नहीं ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो ये 1986 से भागे थे। 1986 में 7 लोगों की सिकरौरा में हत्या करने के बाद ये फरार हुए और 2008 में ये भुवनेश्वर में दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ा। इस बीच में सैकड़ों आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, हजारों करोड़ रुपया अवैध कमाई का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड है, जो बॉम्बे के JJ हॉस्पिटल में घुस करके दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या किया था हल्दानकर ने, और हल्दानकर की हत्या करने वाला है दाऊद इब्राहिम उस केस का मुलजिम, सुभाष ठाकुर उस केस का मुलजिम, और ब्रजेश सिंह उस केस का मुलजिम, त्रिभुवन सिंह उस केस का मुलजिम। और उसका नाम नहीं लेंगे आप। दाऊद इब्राहिम को खोजेंगे और उनके चहेतों का, उनके लेफ्टिनेंटों का नाम नहीं लेंगे आप। क्यों नहीं इस पर चर्चा करते? यूपी के बाहर जो काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, यूपी में वही काम अफजाल अंसारी ने शुरू किया है। लेकिन इसमें भी योगी का ही फायदा है। अतीक और मुख्तार गैंग पर पुलिस या एक्शन से पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। इसीलिए 24 में जब ईवीएम के आगे कतार लगेगी, तब बीजेपी को पक्का यकीन है कि वोट मोदी और योगी के नाम पर ही पड़ेंगे। जनवरी 2005 में अतीक अहमद गैंग ने प्रयागराज की सड़कों पर बसपा विधायक राजू पाल को दौड़ा कर मारा था। राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद जुर्म की दुनिया का बादशाह बना।
नवंबर 2005 में मुख्तार अंसारी गैंग ने गाजीपुर के बसनिया चिट्टी के पास बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराई। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार गैंग का राज कायम हो गया। 18 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के इस वर्चस्व को खत्म किया। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों जेल में हैं। उनके अंदर इतना डर बैठ चुका है कि जेल से बाहर लाते ही उनको एनकाउंटर हो जाने का डर सताने लगता है। तुमने साजिश रची थी आतिक, तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी। जेल से कोई साजिश नहीं हो पाई। अतीक, तुमने साजिश रची थी जेल में बैठ के। अतीक, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार, मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? मर्डर के बाद फोन किया था शाइस्ता ने तुम्हें जेल में? अतीक, फोन किया था तुम्हें जेल में? जेल में जयमन लगा है। यूपी के माफिया में इस डर की शुरुआत 2017 से हुई, जब नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया। योगी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले ही प्रधानमंत्री ने मुख्तार अंसारी और उसके सियासी आकाओं को क्लियर मैसेज दे दिया था। जो लोग अभी जेल जाने से बाहर है वो, और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो, जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना। जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। वक्त सचमुच बदल गया। उत्तर प्रदेश की बागडोर जब योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, तब माफिया का फुल एंड फाइनल हिसाब शुरू हुआ। अतीक और मुख्तार जैसे अपराधियों ने कमाई के लिए अपने गैंग के ब्रांच बना रखे थे। पहला ब्रांच भूमाफिया गैंग, काम जमीन पर अवैध कब्जा करना। दूसरा ब्रांच शूटर गैंग, काम बॉस के इशारे पर हत्या करना। तीसरा ब्रांच वसूली गैंग, काम ठेकेदारों और व्यापारियों से रंगदारी वसूलना। चौथा ब्रांच ठेका गैंग, काम सरकारी ठेका उठाना। पांचवा ब्रांच आर्म्स सप्लायर गैंग, काम अवैध असले बेचना। और छठा ब्रांच बेनामी कंपनी गैंग, काम अवैध काली कमाई को ठिकाने लगाना। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के इस पूरे मॉड्यूल को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसे खत्म करने का जिम्मा अपनी स्पेशल फोर्स को सौंप दिया। इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। कई वर्षों तक इन्होंने पूरे अंडरवर्ल्ड सिस्टम को रूल किया है। ये डिसाइड करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, तो जो वो पैसा चारों तरफ अलग अलग जगह संभवतः देश के बाहर भी इन्वेस्टेड है, वो तो अपना रिटर्न दे ही रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो इनके पैसे को सरप्टिशियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें रिटर्न्स दे रहे हैं। ऐसी भी जानकारी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें रंगदारी भी देते हैं। ये जानकारी हुई है कि अब ज़्यादातर रंगदारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही मांगी जाती है, क्योंकि वो अभी शिकायत करने, ऐसी गैंग की उम्मीद है कि वो शिकायत करने नहीं जाएंगे। माफिया और मिट्टी में मिलाने का जितना सियासी विरोध होगा, योगी के फेवर में वोट का उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। 24 में कहा किस राज्य में कौन कौन से मुद्दे हावी होंगे, पक्ष और विपक्ष के सभी नेता इसी का हिसाब लगा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने सबसे ऊपर जाति को रखा है। दिन रात कास्ट कैलकुलेटर पर काम कर रहे नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में पूरे परिवार को जुटाया और अपनी जाति गणना कराई। बेटे और भाई के परिवार को साथ बिठाकर नीतीश कुमार ने जाति गणना से जुड़े 17 सवालों के जवाब दिए। नीतीश ने 24 वाली अपनी पॉलिटिक्स बेस बिहार को बनाया है, लेकिन उनकी नजर दिल्ली पर है। 3 दिन पहले ही नीतीश ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मीटिंग की थी। अब केजरीवाल को सीबीआई का समन आया है तो नीतीश सपोर्ट में आए हैं। अब उनके ऊपर कार्रवाई जो कुछ भी आप जान ही न रहे हैं कि एक जगह जब सारा अपोजिशन, अधिक से अधिक अपोजिशन एक साथ जुड़ने की स्थिति पैदा हो रही है, तो जो लोग हैं केंद्र में उनको तो चिंता है ना, इसलिए पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। लेकिन ये सब करने से क्या होगा? होगा तो चुनाव हुआ ना।
हमको इसीलिए नहीं हम नहीं बनेंगे। अरे ये मत नारा, अरे ये नारा मत लगाइए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके हैं, भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव और मजबूती से आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन मिल चुका है। कट्टर ईमानदार बनने चले केजरीवाल से 100 करोड़ के घोटाले वाले सवाल पूछने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल पर इस केस के सबूत मिटाने के आरोप हैं। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। वो 100 करोड़ रुपया कहाँ है? एक नया पैसा कहाँ है वो 100 करोड़ रुपया? इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो की 4 फोन हमारे पास हैं। सीबीआई का समन मिला तो केजरीवाल ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन घुमाया। 12 अप्रैल दिन बुधवार को नीतीश कुमार कांग्रेस के दूत बनकर केजरीवाल के घर पहुंचे थे। अब केजरीवाल ने डायरेक्ट खड़गे से बात की। दुनिया को यही बताया गया कि कांग्रेस और आप ने विपक्ष की एकता के बारे में बात की, लेकिन राजनीति में लेन देन, फायदा नुकसान के बिना कोई बात नहीं होती। कांग्रेस और आपके बीच झगड़ा सीटों का है। आपने कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से आउट किया, आपने कांग्रेस को पंजाब की सत्ता से बाहर किया। दिल्ली में लोकसभा की 7 और पंजाब में 13 सीटें हैं। कांग्रेस और आप में दोस्ती होगी तो ये सीटें बटेंगी। क्या अरविंद केजरीवाल जी के घर में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले? क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथियों के घर में कोई सोने के बिस्किट मिले? आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत केंद्र सरकार की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई। तो फिर केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो ये जांच एजेंसियां हैं, ये अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रही हैं? ये अरविंद केजरीवाल को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की आवाज को दबाना चाहते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को डराना चाहते हैं। राहुल की पार्टी और केजरीवाल की पार्टी में दोस्ती किन शर्तों पर होगी, ये केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद ही तय होगा। अभी मोटा मोटा खाका खिंचा है कि मुश्किल वक्त में राहुल केजरीवाल का साथ देंगे। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों में से 7 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनते समय जो लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, वही लोग प्रधानमंत्री के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बटन दबाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर भी नहीं थी, बल्कि नंबर 3 पर थी। दिल्ली में बीजेपी को 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 23% वोट शेयर मिला था और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट मिले थे। यानी 23% और 18% का वोट शेयर मिला दे तो भी 41% ही होता है, जो बीजेपी के वोट शेयर से 16% कम है। हाँ, पंजाब में अगर गठबंधन बनता है तो कांग्रेस और आप को निश्चित तौर पर फायदा होगा, मगर वहां सबसे ज्यादा घाटा बीजेपी को नहीं बल्कि शिरोमणि अकाली दल को होगा। बिग पिक्चर यह है कि राहुल और केजरीवाल की पार्टी जैसे ही एक होगी, बीजेपी को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पिचिंग पहले से ही शुरू कर दी है। सियासी रैलियों में ही नहीं, सीबीआई अफसरों की मीटिंग में भी मोदी क्लियर ऑर्डर दे चुके हैं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी
विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। ये इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। केजरीवाल जब पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस जाएंगे तो उनके साथ भगवंत मान भी होंगे, दिल्ली के सारे मंत्री भी होंगे और आपके सारे सांसद भी होंगे। केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन का वही फॉर्मूला अपनाया है जिस फॉर्मूले को राहुल गांधी ने चूज किया था। गुजरात की 26 सीट, राजस्थान की 25 सीट, मध्य प्रदेश की 29 सीट, छत्तीसगढ़ की 11 सीट, हरियाणा की 10 सीट, उत्तराखंड की 5 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट और कर्नाटक की 28 सीट। इनको मिला दे तो लोकसभा की कुल 138 सीटें होती हैं। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां आम आदमी पार्टी पहुंच रही है। केजरीवाल की पार्टी राहुल गांधी की पार्टी को दबाकर उससे आगे निकलने की कोशिश में है। ये जानबूझकर भी कांग्रेस अगर केजरीवाल को अपना हाथ पकड़ने का मौका देती है तो इसे दूरदर्शी फैसला तो कतई नहीं कहा जा सकता। अब तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है, अब उसी को उंगली पकड़ा रही है। राजस्थान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कांग्रेस यहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा ही नहीं सुलझा पाई है, जबकि बीजेपी ने यहां अपना कैंपेन फुल फ्लो में शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी में मैं पायलट जी को भी कहने आया हूं, आपका नंबर पायलट जी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा उस तरह से कांग्रेस के खजाने में कंट्रीब्यूशन आपका कम है, आप कर नहीं सकते हो। गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है। अरे सुनो सुनो युवाओं, सुनो सुनो, बाद में नारा लगाओ। मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो उसके पहले एक ट्रेलर आ रहा है 2023 में राजस्थान के चुनाव का। ट्रेलर में कलर दिखा दो गहलोत को, अपने आप 25 में से 25 सीट आ जाएगी। मुझे बताओ, 2/3 बहुमत से सरकार बनाओगे? राजस्थान में अगर राहुल ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। केजरीवाल कांग्रेस के ही वोट खाकर बढ़ेंगे। राहुल गांधी को अभी थोड़ा फायदा भले दिखे, लंबे दौर में उनकी पार्टी को नुकसान ही नुकसान होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।